हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वह क्वेश्चन है मेरे भाई कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन जो है यह आपके बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा भी है मेरे भाई। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूरा क्वेश्चन जो है वह यह है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया। यह हमारा हो गया पूरा क्वेश्चन। और बात करें इसके पूछने के बारे में तो देखिए यह क्वेश्चन जो है यह 11 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है। और यह क्वेश्चन जो है यह ऑल्सो 2025 जो बोर्ड परीक्षा होने वाला है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है मेरे भाई। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है इसका पूरा का पूरा आंसर देखिए और आप इसका नोट तैयार करके जरूर जाए मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं और देखिए इसका जो आंसर है वह क्या हो जाएगा। तो देखिए आंसर कह रहा है कि रॉलेट एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा निर्मित क्रांतिकारी विरोधी एवं अराजकतापूर्ण अधिनियम था। क्या कर रहा है पहले यह समझिए कि रॉलेट एक्ट जो है वह न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की किसका सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा निर्मित क्रांतिकारी विरोधी यानी कि जो भी लोग यहाँ पे क्रांति कर रहा था ना, क्रांतिकारी विरोधी एवं अराजकतापूर्ण अधिनियम था। यह एक ऐसा एक्ट था जो यहाँ पे कोई लोग जो क्रांति करता था, जो कोई जैसे आंदोलन होता था ना, तो यह इस नियम के तहत जो है वह जब चाहता ना अंग्रेज तब उसे जेल में डाल सकता था बिना किसी प्रूफ के। कोई भी चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं था, वह जिसे चाहेगा उसे जेल के अंदर डाल सकता था, इसको दबाने के लिए, क्रांति को दबाने के लिए यह कानून था। आगे देखिए क्या कह रहा है इसमें। आगे कह रहा है यहाँ पे देखिए कह रहा है कि समिति की अनुशंसा पर क्रांतिकारी अधिनियम के आगे देखिए क्या कह रहा है, क्रांतिकारी विरोधी अराजकतापूर्ण अधिनियम था। यहाँ तक हम लोग देखिए आगे कह रहा है कि समिति की अनुशंसा पर क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम को 21 मार्च 1919 को, याद रखिएगा 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में पारित किया गया था। इसे कब पारित किया गया था तो याद रखिएगा कि 21 मार्च 1919 ईस्वी को केंद्रीय विधान परिषद में इसे पारित किया गया था। कह रहा है कि इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय का गठन प्रावधान था। कह रहा है कि इस कानून के अंतर्गत जो है एक विशेष प्रकार के न्यायालय का गठन प्रावधान था जिसके निर्णय के विरुद्ध, कह रहा है कि यदि इसके निर्णय के विरुद्ध, ठीक है ना, कोई अपील भी नहीं किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून है कि यह किसी को पकड़ के अंदर डाल देता है इस कानून के तहत, तो इसके विरुद्ध कोई अपील भी नहीं किया जा सकता था। यह अंग्रेज के द्वारा बनाया गया कानून था। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे देखिए इसी में कह रहा है अपील भी नहीं की जा सकती ठीक किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य या वारंट का, समझ रहे हैं ना आप, किसी को जो भी अरेस्ट किया जाता है तो उसके लिए वारंट चाहिए कि भाई वारंट कहाँ है, हमें यह दो। जुर्म जब कोई करता है, कोई कंप्लेंट आता है उसके विरुद्ध, तो वारंट बनता है उसका अरेस्ट करने का, साक्ष्य मिलने के बाद। तो वारंट का भी कोई ज़रूरत नहीं था, कोई साक्ष्य गवाह का भी कोई ज़रूरत नहीं था। उसे जिसे मर्जी है जब मर्जी है वह अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल सकता था। कह रहा है कि वारंट के कभी भी किसी समय गिरफ्तार किया जा सकता था। कौन? क्रांतिकारी लोग जो थे वह। कह रहा है कि इस एक्ट के विरोध में गांधी जी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा का आयोजित किया गया। कह रहा है कि इसी रॉलेट एक्ट को हटाने के लिए गांधी जी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा का जो है आयोजित किया गया था और गिरफ्तारी और, ठीक है ना, और गिरफ्तारियाँ दी गई थी। कह रहा है कि और गांधी जी वहाँ पे क्या गिरफ्तारियाँ दी गई थी। कह रहा है आगे कह रहा है यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल आयोजित हो गया। तो रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट को याद रखिएगा मेरे भाई कि रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप याद रखेंगे कि रॉलेट एक्ट को, यह ऑब्जेक्टिव रहता है कि रॉलेट एक्ट जो है उसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछेगा कि रॉलेट एक्ट जाना जाता है तो यह आपको याद रखना है कि रॉलेट एक्ट जो है वह काला कानून के नाम से जाना जाता है। यह ऑब्जेक्टिव रहता है और इसका जो आंसर आपको हम बताए हैं, तो आप देखिए यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर नोट कीजिए। यह क्वेश्चन जो है यह आपके बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा भी है, तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको आप लोग नोट बॉक्स में, नोट में जो है नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और इसे याद कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा भी है मेरे भाई। याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट जो है वह पारित कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी को ऑब्जेक्टिव पूछता है। कब? 1919 ईस्वी को, 21 मार्च 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। ठीक है, यह आपको याद रखना है। रॉलेट एक्ट को किस कानून के नाम से जाना जाता है? तो काला कानून के नाम से जाना जाता है। यह भी मेरे भाई याद रखना है। तो चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ में कुछ वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।